गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक का अंतिम पाठ को पढ़ने वाले हैं। हमारा अंतिम पाठ है पाठ 9 ममता, जिसके लेखक है जय प्रसाद शंकर। भारतीय संस्कृति में अतिथि को देवता के तुल्य माना गया है। उसके धर्म और जाति पर ध्यान दिए बिना उसका स्वागत करने के लिए कहा गया है। इतिहास के आधार पर लिखी गई जयशंकर प्रसाद की इस कहानी का प्रमुख सूत्र है अतिथि देवो भव। कहानी की मुख्य पात्र ममता इसी भावना का अनुसरण करती है। उसका त्यागमय आचरण हमें प्रभावित किए बिना नहीं रहता। तो बच्चों, आइए हम पाठ को पढ़ते हैं और समझते हैं। Dear children, please open your Hindi textbook, page number 58. रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आँखों में पानी की बरसात लिए वह विकल थी। वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र दुहिता थी। उसके लिए कोई अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। उसकी विडंबना का अंत कहाँ था। चूड़ामणि ने चुपचाप उस प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। शोण के प्रवाह और उसके कलनाद में ममता अपना जीवन मिलाने में बेसुध थी। पिता का आना न जान सकी। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करे, यह स्थिर न कर सकते थे। लौटकर बाहर चले गए। ऐसा प्रायः होता, परंतु आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। पैर सीधे न पड़ते थे। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। कितने ही मनुष्य के पद शब्द सुन ममता ने घूम कर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत दिया। अनुचर थाल रख कर चले गए। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? तेरे लिए उपहार है, कहकर चूड़ामणि ने आवरण उलट दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी। इतना स्वर्ण, यह कहाँ से आया? चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने शत्रु का उत्कोच स्वीकार कर लिया? पिताजी, यह अनर्थ है, अर्थ नहीं। लौटा दीजिए पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? इस पत्नोमुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। किसी भी दिन शेरशाह रोहतास दुर्ग पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व न रहेगा। तब के लिए बेटी। हे भगवान, विपद के लिए इतना आयोजन, परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हमें 2 मुट्ठी अनाज न देगा? यह असंभव है। फिर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ। इसकी चमक आँखों को अंधा बना रही है। मूर्ख है, कहकर चूड़ामणि चले गए। रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र दुहिता, बच्चों दुहिता यानी कि पुत्री, जिसका नाम ममता है। ममता बहुत दुखी और उदास है। उसकी विडंबना का कोई अंत नहीं है, क्योंकि वह एक विधवा थी और अकेली थी, और यह दुख ममता के पिता नहीं देख पा रहे। इसलिए मंत्री चूड़ामणि 10 सेवक के साथ वहाँ पर आते हैं। वे चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। ये सब ममता देखती है और वह पिता से पूछती है
कि यह क्या है। तब मंत्री जी कहते हैं कि यह तुम्हारे लिए है, ये उपहार है। और वह थालों पर रहे आवरण को हटाते हैं। तब ममता चौंक उठती है और वह पूछती है कि इतना सारा स्वर्ण, स्वर्ण यानी कि सोना, गोल्ड, आप कहाँ से लाए? क्या आपने शत्रु का उत्कोच, उत्कोच यानी कि रिश्वत, स्वीकार कर लिया? ममता कहती है कि हम ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर हम क्या करेंगे? तब पिता उसे समझाते हैं कि शेरशाह कभी भी रोहतास दुर्ग पर अधिकार कर सकता है, यानी कि शेरशाह कभी भी हमारे रोहतास दुर्ग पर युद्ध कर सकता है, यह तब काम आएगा। तब ममता कहती है कि पिताजी, क्या हमें भीख नहीं मिलेगी? आप इसे लौटा दीजिए, मैं काँप रही हूँ। तब पिताजी गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं और ममता को मूर्ख कहते हैं। Dear children, turn the page. दूसरे दिन जब डोलियों का तांता आ रहा था, मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वे अपने आप को रोक न सके। उन्होंने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान करना है। बात बढ़ गई, तलवारें खींची, मंत्री वहीं मारे गए। राजा, रानी और कोस सब छली शेरशाह के हाथ पड़े निकल गई ममता। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, परंतु ममता न मिली। काशी के उत्तर में स्थित धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडर था। खंडित शिखरों वाले भवन तूर्ण गुल्मों से ढके हुए प्राचीन और ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में स्वयं को शीतल कर रही थी। जहाँ गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पंचवर्गीय भिक्षु पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। अनन्या शिवन्ततो मां ये जनाः पर्युपासते। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीपक के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता, मुझे आश्रय चाहिए। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। मैं मुगल हूँ, चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने ओठ काट लिए। हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर गए हैं, इतना थका हूँ, इतना। कहते कहते वह व्यक्ति दम से बैठ गया। उसके सामने पूरा ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहाँ से आई? उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी कि यह सब दया के पात्र नहीं। मेरे पिता का वध करने आतताई द्रोणा से उसका मन विरक्त हो गया। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता, तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊँ? दूसरे दिन डोलियाँ आती है और मंत्री चूड़ामणि